नमस्कार, आदाब। आज हम लोग आए हैं अनारस का खेती देखने के लिए। ये मेरा घर का बगल में ही है और मेरे साथ में एक है किशन भैया और एक है हम लोगों का स्टाफ साथ में। तो हम लोग आज इनसे पूछेंगे, क्योंकि ये खेत इन्हीं का है, इनसे पूछेंगे कि अनारस का खेती कैसे होता है, कब कब होता है, फल कब आता है, फल कैसे उगता है, कैसे काटते हैं, कैसे उसको बेचते हैं और इसमें प्रॉफिट या लॉस या कुछ भी हो, जो भी है वो कैसे होता है, ये सभी हम लोग आज पूछेंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं इनका नाम। जी, हमारा नाम गया प्रसाद सिंह है। और कहाँ के रहने वाले हैं? हम भीमगंज का यही गांव है, ये रहने वाला है। और ये स्टेट वेस्ट बंगाल बंगाल है। अनारस का चारा है, पौधा है, इसको कैसे लगाते हैं? ये हम लोग लगाता है जब इसका ये जो गाछ है ना, इसमें से निकलता है उसका पौधा। जब उसको तोड़ के उसको लगाएंगे हम, मतलब चैत्र मास या बैसाख मास ऐसे लगाएंगे। 2 महीने के बाद वो खाद देंगे, उसको जो खाना चाहिए। खाद में क्या क्या है? गोबर सार, ये सब गोबर है, वो घर का जो आबर जब वो सब है। वो दे के मिट्टी देंगे। मिट्टी देने के बाद वो फिर 2-3 महीना रहेगा, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत और मिट्टी देंगे, गोबर उबर देंगे, तब जाके ये जो अभी निकला है ये फल, ये अभी 1 महीना का हुआ है। जब ये 3-4 महीना का हो जाएगा, ये पक जाएगा। अच्छा। पकने के बाद ये इतना टेस्टी होगा, बहुत टेस्टी। अच्छा। खाने के बाद कम से कम 1-1.5 किलो हो जाएगा। हाँ, 1-1.5 किलो तो होगा ही। 1-1.5 किलो हो जाएगा। ये जो पहले का पेड़ है ना, इसमें से बच्चा निकला है 2 ठो। अच्छा। ये 2 ठो निकला है। हाँ। तो इसको हम तोड़ के लगाएंगे जमीन। अच्छा, ये तोड़ के अलग एक नया पौधा बनेगा। हाँ। और ये भी तोड़ के अलग एक नया पौधा बनेगा। हो जाएगा। हाँ। वैसे तो सेम यहाँ पर भी है। वही भी है, सेम ऐसा ही है। अच्छा, तो इसका बीज नहीं लगाते हैं इसको? हाँ, इसको वो डाली होता है। हाँ, डाली होता है, वही डाली को निकाल के आप लोग लगाते हैं। यहाँ भी हुआ है कुछ, बहुत है, ज़्यादा बहुत सारा है, यानी इसी से फिर होगा। तो ये जो अनारस का खेती है, ये कैसा मिट्टी में होता है? उसके लिए मिट्टी कैसा चाहिए? मिट्टी इसके लिए चाहिए थोड़ा सा ऊंचा चाहिए, जैसे पानी नहीं लगना, पानी नहीं जमना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। अगर वाटर लॉग हो जाएगा तो उसका जो बच्चा फल होगा ना, छोटा होगा, बड़ा साइज नहीं होगा। अच्छा, वाटर लॉगिंग अगर होता है बागान में तो क्या वो पौधा मर जाएगा या रहेगा? नहीं, मरेगा नहीं, वो लाल लग जाएगा। उसका जो फल होगा छोटा साइज होगा, बड़ा होगा नहीं। ठीक है। और ऊंचा जमीन में लगाने से बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये और एक चीज बताइए हमको। ये तो हम लोग ऊंचा जगह में लगा दिए हैं, तो एक पौधा, यानी ये जो है, ये नया वाला पौधा, ये पौधा कितना दिन तक बचेगा और कितना फल देगा? ये पौधा कम से कम अभी और 1-2 महीना रहेगा। इसके बाद इसको तोड़ लिया जाएगा। तोड़ लेंगे, उसके बाद वो जमीन को चास उस करेंगे, उसके बाद लगाएंगे। कम से कम 18 महीना टाइम लगेगा इसको बच्चा देने, वो फल देने के लिए। फल देने के लिए इसको टोटल 18 महीना टाइम लगेगा। और 18 महीने के बाद ये फल निकलेगा। तो जब लगाएंगे इसको और इसको जब उठा के फेंक देंगे, तो कितना दिन वो टाइम लगता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल? नहीं, टोटल तो बोल दिया 18 महीना। मतलब इसको उठाएंगे, तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद 2-4 दिन में लगा देंगे। तो इसका टाइम लगेगा 18 महीना। 18 महीना के बाद क्लियर हो जाएगा, वो फल दे देगा। फल भी बिक्री हो जाएगा। सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। उसका बच्चा होगा। तब फल जो होता है, वो फल आप लोग बेचते कैसे हैं? सिंगल बाजार में जाके बेचते हैं या एक ही बार में? वो नहीं, वो होलसेल में। वो होलसेल में जो पाइकर है उसको देता है। कैसे देता है? जैसे आज 1.5 kg का लोड होगा, एक फल तोड़ने से 1.5 kg होगा, तो उसमें से क्या जाएगा? जो 1.25 किलो है वो भी जाएगा। जो 1.5 किलो से थोड़ा कमती है वो भी जाएगा। एवरेज 1.5 किलो होना चाहिए। अच्छा। मतलब 1000 फल तोड़ा है, कम से कम 1500 होना चाहिए। अच्छा, वही हिसाब से जाएगा। 1.5 kg का मतलब सोच लो, समझ लो, जो 20 रुपया रेट है। तो एक फल के लिए हम लोग को 30 रुपया हो जाएगा। 30 रुपया ऐसे ही हम लोग बिक्री 20 रुपया रेट, यानी कि वो केजी 20 रुपया। अगर 1.5 किलो का फल हुआ तो 1.5 kg में वो आपका 20 का हिसाब से 30 रुपया आता है। ठीक है, वो समझ गए। ये सब जो घास फूस है, ये सब को आप लोग साफ नहीं करते? हाँ, साफ करता है।
ये तो अभी तो ये भागने का टाइम हो गया है ओ, तो यानी कि ये हाँ, जो इसको तोड़ेंगे बागान है ये इसका सफा टाइम करेंगे। खत्म हो गया है। टाइम इसको खत्म हो टोटली गया। सफा करेंगे। फिर सफा नया करने के बाद लगाएंगे। हाँ सफा करने के बाद ये जो ये नया लगाएंगे। पौधा है हाँ। फिर इसको लगाएंगे। लगाएंगे। लगाने के बाद फिर ये नया सिरे से नया, आपका हाँ, हाँ। तैयार होगा। तैयार होने के बाद आपका नया फल आएगा। नया फल आएगा। अच्छा ये तोड़ने का टाइम हो गया है हाँ ज़्यादा अब एक 15-20 दिन के अंदर इसको सफा कर और देंगे। इसको सफा कर देंगे। और यहाँ पर जो देखे कुछ नया नया फल आया है, छोटा छोटा फल आया है, जैसे ये फल ये अभी इसका क्या हाल क्या होगा? ये अभी 1-2 महीना और रहेगा। तो 1-2 आप महीना तो 15-20 दिन में वो बागान उतार वो तोड़ेगा। वो ओ जिसमें फल नहीं है, हाँ हाँ, जिसमें फल नहीं है वो तोड़ेगा। वो तोड़ देंगे और जिसमें फल है उसको रख देंगे। ये प्लॉट है 2 भाग है। अच्छा ये इधर तोड़ देंगे, इधर रख देंगे। 2-3 महीना के बाद इसको हाँ तोड़ेंगे। हाँ ठीक है। और एक चीज़ ये आप लोग जो लगाते हैं 1 बीघा में कितना पौधा लगाते हैं? 6000 6000 1 बीघा में? 1 बीघा में। अच्छा तो 6000 जो लगाते हैं तो उसमें से 6000 फल एक ही बार पे तो आएगा? फल तो आता है एक ही सीजन में, मतलब मान लो 2-3 महीना आगे और पीछे। मतलब तो आपका 1 बीघा में 6000 पौधा, 6000 तो 6000 में 6000 फल हो गया। मतलब अगर गाछ अच्छा है, पेड़ अगर अच्छा है तो कुछ सीजन में आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत नॉर्मल है तो वो चला जाएगा। वो शीत आएगा। हाँ। मतलब वो ठंडा का टाइम में। हाँ। हाँ ठंडा का मौसम में जैसे अभी ये निकला है। हाँ। सीजन खत्म हो गया, ये अभी शीत है। तो वो शीत में आ जाएगा। अच्छा तो इसको बोलते हैं शीत फल। शीत फल यानी ठंडा का जो- मौसम हाँ में। ठंडा का मौसम में शीत में जो फल आता है हम सुने हैं कि उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा है ज़्यादा है। और हम खाए भी है पर्सनली। तो ये बहुत टेस्टी होता है ठंडा का समय का। लेकिन इसका साइज जो है वो होगा छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। एक एक फल आपका 250 ग्राम 300 ग्राम या हाईएस्ट है आपका होगा आधा केजी, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है अनारस। इसको बोलता है अभी का शीत फल, यानी कि ये ठंडा का मौसम में होता है और इसी का टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। साइज में छोटा होगा लेकिन काम होगा बड़ा। और मेरे चार पास में देख सकते हैं कितने सारे अनारस का खेती। एक बीघा में 5000 फल, हम 6000 के बदले में 5000 फल सोचते हैं। तो 5000 फल अगर 1.5 केजी करके होता है तो आपका 20 रुपया केजी होने से 1 केजी एक फल का 30 रुपया दाम हो गया। और अगर 5000 फल हो गया 1.5 लाख हो गया। हाँ तो 30 रुपया करके हिसाब करने से 1.5 लाख रुपया होता है। और आपको खर्चा कितना करना पड़ता है? उनका खर्चा पकड़ लो 70,000 80,000 रुपया खर्चा होगा। 70-80 हज़ार रुपया खर्चा। 70-80 हज़ार रुपया खर्चा करके 18 महीना आपका 1.5 लाख आता है कम से कम। हाँ, सबसे कम पकड़ा है 18 महीना में 1.5 लाख। 1.5 लाख तो लगभग डबल हो गया। डबल। तो 6,000 लगाता है, उसमें 2-4 मिक्स जाता है। कम से कम पूरा ही का पूरा ही आ गया, 6,000 आ जाएगा। लेकिन 200-400 नहीं आ सकता है गोरू। हाँ वो तो जाएगा ही। जाएगा ही। कोई ऐसा हो गया कि आया अच्छा देखा तोड़ लिया खा लिया। और हर हमेशा तो आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। उसके लिए आपको यहाँ घर ही बनाना पड़ेगा और वैसा तो संभव नहीं है। हम लोग किसान आदमी है, किसान आदमी के लिए क्या करना पड़ेगा, वो तो अपना घर में ही रहना पड़ेगा। हर हमेशा तो खेत में नहीं रह सकते। और ऐसा भी है कि एक ही खेत नहीं है, और भी दूसरा तरफ खेत है। तो कितना जगह घर करेगा और कितना जगह में एक आदमी रहेगा। जो चेहरा निकलेगा, इसका जो बच्चा निकलेगा, अगर नया पौधा निकलेगा इसका 2 करके निकलने से 6,000 गाछ में 12,000 होगा। 12,000 उसका दाम कितना? उसका छोड़ दो 2,000 10,000 आएगा। एक चेहरा का दाम 3 रुपया है। तो 6 रुपया हम चेहरा से मिल जाएगा एक गाछ में। 3 रुपया अगर एक का है तो 10,000 चारा में कितना आएगा? 30,000। तो 1.5 लाख उधर हो गया, 30,000 इधर हो गया, यानी 1,80,000। खर्चा आपका हुआ 70 से 80,000। वहाँ 80,000 ही पकड़ लेते हैं। तो आपका 18 महीना में टोटल कुल मिला के 1 बीघा में 1 लाख रुपया इनकम होता है। लेकिन आपको सब्र करना पड़ेगा 18 महीने, 1.5 साल सब्र करने से और मेहनत करने से आपका 1 लाख रुपया इनकम होता है। तो अच्छा ही है। जो लोग भी अनारस का खेती करना चाहते हैं और आपका अगर वहाँ इलाके में वैसा ज़मीन है अनारस के लिए सूटेबल और
जो क्लाइमेट है यानी जलवायु या वेदर है अगर सूटेबल है तो आप लोग भी अनारस का खेती कर सकते हैं। अनारस का खेती अगर करेंगे तो इसका जो पौधा है ये आपको मिल जाएगा उत्तरी बंगाल में, उत्तरी बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, अलीपुरद्वार, कुछ बिहार में मिल जाएगा, उत्तर दिनाजपुर में भी मिल जाएगा, बिहार में मिल जाएगा आपको किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप इन इलाकों के आसपास में है तो आप वहाँ से भी पौधा मंगा के आप ना एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि कैसा है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका वहाँ अनारस का खेती होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो उसका टेस्ट कैसा होता है। हम लोगों का जो ये अनारस का खेती होता है ये अनारस बहुत जूसी होता है, इसका जूस बहुत ज़्यादा होता है। और मैंने देखा है कि साउथ इंडिया में यानी तमिलनाडु उधर या आंध्र प्रदेश में उधर जो अनारस का खेती होता है वो अनारस तो होता है लंबा, लेकिन उसमें जूस थोड़ा कम होता है। और हम लोगों का जो एरिया है इसमें जूस बहुत होता है, काटते समय ही जूस पूरा टपक टपक के नीचे रेस रेस गिरता है। और उधर थोड़ा सूखा टाइप का होता है, उतना जूसी नहीं होता है। तो हम लोग तो अनारस करता है, ऐसे ही खेती करता है। अगर आपको अच्छा लगेगा अनारस का खेती तो आप भी करिए और कमेंट करके बताइए। हाँ बताएंगे। और कोई अगर पौधा उधा लेना चाहे तो आप दे सकते हैं? जी जरूर। ठीक है, अगर किसी को चाहिए होगा तो आपको कांटेक्ट करेगा। जी। ठीक है। जैसा कि आप लोग देखें कि अनारस का खेती कैसे होता है, उसका बागान कैसे होता है। ये देखिए, ये है अनारस का बागान, ये पौधा। और इसमें देखिए एक अनारस लगा हुआ है, ये अभी छोटा है। तो ऐसे ही होता है हम लोगों का यहाँ पर अनारस का खेती। इसके लिए ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है, इसको 2-4 बार पानी चाहिए पूरा डेढ़ साल में, और कुछ मिनरल्स वगैरह चाहिए, उसके साथ में गोबर सार और ये सब चाहिए। और बहुत ही इजी है। और ये खेती अगर आप करते हैं, आपका आसपास में अगर कोई मार्केट अच्छा है तो आपको अच्छी खासी मुनाफा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये फल ऐसा है कि खाने में भी अच्छा है, और इसका खाने का बाद में वो प्रॉफिट भी बहुत है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साबित होता है यह अनारस। और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हजम नहीं होता है खाना खाने के बाद, उन लोगों के लिए अनारस ये बहुत फ़ायदेमंद है। और कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, जब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक बटन को तो ज़रूर दबाइएगा। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर है तो ज़रूर लाइक करके कमेंट कीजिएगा।